आज हम जाने वाले हैं एक स्टोर पर जो कि हमारी सोसाइटी के पास में ही है। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है संग मेरे व्लॉग्स में। तो जैसे कि स्कूल चल रहे हैं बच्चों के, हमारे भी बच्चे कल से इंशाल्लाह स्कूल जाएंगे, इसलिए ही हम यहाँ आए थे इस स्टोर पर कि उनके कुछ कॉपी पेंसिल वगैरह लेनी थी और एक ऑफ़िस के लिए लंच बॉक्स लेना था और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें। तो इसलिए हम आ गए थे यहाँ पर। और यहाँ शाहज़ान जो हैं इनको अकेले चलना होता है, अकेले ही इनको ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है, तो जिस वजह से स्टेप्स मेरे भी छोटे हो जाते हैं तो टाइम बहुत लग जाता है। यहाँ पर ये यही कर रहे हैं। अब चलते हैं ऊपर क्योंकि टिफ़िन वगैरह जो है वो हमें ऊपर ही मिलेंगी और ये जो नीचे का सेक्शन है ये ग्रोसरीज से रिलेटेड है यहाँ पर, तो यहाँ काम नहीं था। और ये वाला जो है फ्लोर, यहाँ पर सारी प्लास्टिक की फाइबर की चीज़ें हैं और बर्थडे वगैरह से रिलेटेड जो कुछ भी है। यहीं पर साइड में ही एक स्टैंड का भी सेक्शन है जहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ नए स्टैंड ऐड होते हैं, तो वही हम देख रहे थे। और ये वाला जो है ना, ये वाला हम जब से हैं तब से हम देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा सा छोटा सा मज़बूत सा है, ये अच्छा लगता है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो लिया नहीं है। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं इससे भी ऊपर क्योंकि ये जो है ना स्टील का सेक्शन है सबसे ऊपर वाला, और वहाँ स्टील के टिफ़िन भी देख लेंगे और भी दिखा भी देंगे आप लोगों को भी कि क्या है यहाँ पर। तो स्टील और ग्लास का सेक्शन है, यहाँ पर कांच की भी चीज़ें हैं। तो यहाँ साइड में ये सारी चीज़ें हैं और लकड़ी के भी स्पून्स वगैरह थे। ये देखें, ये जो है मग अच्छे लग रहे थे काफ़ी, और गर्मी का टाइम है तो ये जो है अच्छा खासा बड़ा सा एक जार के जैसा है, कुछ भी बनाए और इसमें पिए, जैसे जूस वगैरह या कोई भी ड्रिंक। तो यहाँ पर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या दिखाएं और क्या बाकी रखें, क्योंकि नीचे हमने पूछा नहीं था कि हम वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट ना बना भी नहीं पा रहे थे और इसी तरह ही बनाई हमने। तो ये था जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है और इसके आगे जो है गैस स्टोव वगैरह हैं। और यहाँ पर देखें शाहज़ान आ गए हैं अपनी फेवरेट जगह। यहाँ एक दो कार और बाइक्स भी रखी हुई हैं बच्चों के लिए, तो शाहज़ान का हर बार यही होता है यहाँ जाना। और ये थोड़े थोड़े से गिफ्ट्स इस फ्लोर पर भी हैं। और यहाँ पर यहाँ से शुरू होता है अब स्टील वाला सेक्शन। ये सारा जो है ये पूरा स्टील का है। साइड में नाइफ़ और स्पून्स वगैरह का भी है, तो अभी वहाँ चलेंगे। और ये यहाँ पर जो है इस साइड में ये देखिए, ये सारे ये नॉन स्टिक्स हैं, तो सही ठीक ठाक यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी ही मिल जाती हैं। और यहाँ हम जा रहे थे टिफ़िन देखने के लिए, लेकिन ये जो टिफ़िन था वो प्रॉपर स्टील का था, तो इस वजह से हमने लिया नहीं। हमें वो बैग में जो रखते हैं ना वो वाला चाहिए था, तो इस वजह से हम वापस जाने लगे। फिर हमें याद आया कि हमें एक स्पून लेना था, चम्मच जो छानने वाला होता है वो, तो वो देख लेते हैं, इसलिए हम फिर वापस आ गए थे। और यहाँ से जो है ये चम्मच वाला सेक्शन जो है ये है, और तवे वगैरह हैं यहाँ पर। ये देखें चाय वाला है, चाकू वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो है ये वाला चम्मच, ये चाहिए था हमें मलाई निकालने के लिए दूध पर से, तो अच्छा रहता है ये उसके लिए। और यहाँ पर ये जो है ब्रश सिलिकॉन वाला, ये हम देख रहे थे क्योंकि मेरा ख़राब हो रहा है अब, तो हमने सोचा कि चेंज कर लें, लेकिन अभी इतना भी वो नहीं है, तो इस वजह से हमने छोड़ दिया कि चलो अभी जब तक काम चल रहा है तब तक चलाते हैं। और ये ग्लास का सेक्शन है, यहाँ पर सारे चाय के कप्स, मग और डिनर सेट, प्लेट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी लग रही थी ये सब कुछ, और मन कर रहा था कि बस कुछ ना कुछ उठा लूँ। और यहाँ पर ये जो है ये एक बोल है, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, तो अच्छा लग रहा था हमें ये। वही हम इसका पूछ रहे थे कि कितने का है ये, तो 600 कुछ का बोला था उन्होंने और डिस्काउंट था इस पर।
तो यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए था हमें यहाँ से वो हमने ले लिया था और आ गए थे हम घर। तो सबसे पहले चीज़ जो हमने ली है वो ये है एक लंच बॉक्स जो कि इस तरह का है और बैग के अंदर, तो ये ऑफ़िस ले जाने के लिए काफ़ी हैंडी होता है। और अभी लंच बॉक्स का मतलब ये शुरुआत है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि ऑफ़िस में ही छूट जाता है। तो इस वजह से हमने ऐसा लिया कि ट्राई करके पहले देखें, फिर उसके बाद और अच्छे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर ये लिया है हमने, ये जो है वैसे तो एक ऐसे टोकरी सा है और थोड़ा सा कढ़ाई शेप में भी है। ये बहुत अच्छा लग रहा था हमें, पता नहीं क्यों, सिंपल सा था लेकिन बहुत मज़बूत है ये। इसका ये जो स्टील का हैंडल है ना, ये भी काफ़ी मज़बूत सा है। तो इसका यूज़ करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ यूज़ करते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और तीसरी चीज़ जो हमने ली है वो एक रोटी का कपड़ा है, जो कि बहुत सिंपल सा है। हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि इसको पहले इस्तेमाल करके देखें कि कैसा रहता है, क्या है, क्योंकि इस टाइप का हमने नहीं देखा था। तो ये बस एक सिंपल सा चौकोर सा है। वैसे तो वो एक आता है ना वो सर्कल वाला, साइड साइड से ऐसे फोल्ड करने वाला, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बहुत आसान है, इजीली घर में बन भी सकता है और कोई भी बना सकता है इसको। तो हमने लिया है कि हम सिर्फ देखें कि ये यूज़ हो पाता है कि नहीं और कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है हमने लिया था एक ये बोल का सेट, ये भी ये वहाँ पर सबसे सस्ता था, 100 समथिंग कुछ, हाँ 100 कुछ का था ये। तो काफ़ी सही लग रहा था, 25 या ऐसे कुछ, 125 ऐसे था। तो ये घर में यूज़ के लिए हमने ले लिया था, क्योंकि इस वक्त अभी ये नहीं है हम लोगों के पास, सब सारे टूट फूट चुके हैं। तो यही लिया हमने, इसका 2 सेट। और ये एक स्पून है, स्पून्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो ये वाला जो हमने लिया है ये वही मलाई निकालने के लिए लिया है। मेन इसको लेने का मकसद वही है, वैसे वो छानने वाला जो होता है वो है मेरे पास, और ये उसी पर्पज़ से लिया है हमने। तो ये है। और एक और स्पून है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, दिखाते हैं अभी हम कि वो नॉर्मली स्पून का वो जो होता है ना वो ओवल शेप का होता है, और इसमें ये स्क्वायर था। तो अच्छा लग रहा था हमें ये, और स्पून की ज़रूरत थी तो इस वजह से हमने लिया, क्योंकि प्यालियाँ ली थी तो उसमें चम्मच चाहिए होगा इसलिए हमने ये वाला लिया है कि ये लगाएंगे इनके साथ, प्यालियों के साथ। और फिर इसके बाद जो है हमारा बैग हो गया है खाली, और अब हम अरेंज कर रहे हैं चीज़ों को एक फ्रेम में कि हमने क्या क्या ख़रीदा है। तो उसमें ही हमने देखा कि ये केक बनाने वाला जो होता है ना, इसका हमने दिखाया ही नहीं। इसमें है बस बैटर डालना होता है, और अब आप जैसे भी विदाउट अवन बेक करते हैं उस तरीके से रख दीजिए तो हो जाता है। तो हम ट्राई करेंगे इसमें और दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसा बना केक। और ये एक चीज़ रह गई थी, ये सैलेड वगैरह निकालने के लिए टोंग होता है, वैसे तो टोंग ही बोलते हैं हम, और कुछ होता होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर जैसे फ्राइज़ हो गए, चिकन फ्राई वगैरह, तो ये सब उठाने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगता है। क्वार्टर साइज़ प्लेट के लिए परफेक्ट है ये, क्वार्टर साइज़ प्लेट में काफ़ी सही से आ जाएगा, तो इसलिए हमने ये लिया है। और अब हम दिखाएंगे आप लोगों को इसमें रोटियां रखकर। तो इसको हमने अच्छे से पहले धो लिया है, सुखा लिया है, और एक बार हमने इसमें रख भी ली हैं रोटियां, जिसकी वजह से इस पर जो है इस तरह से ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आ गए हैं। तो ये मेरी गलती ही थी कि हमने इस तरह से रख दिया डायरेक्ट। जी आ गई मामा। तो आप लोग डायरेक्ट मत रखिएगा अगर यूज़ करते हैं तो। यहाँ पर हम रख रहे हैं टिशू, तो पहले टिशू रख लेंगे कि कुछ भी रोटियों का डायरेक्ट इस पर ना लगे कपड़े पर, और फिर उसके बाद रखेंगे रोटियों को और फिर इसको पैक कर देंगे।
तो ये ना बहुत सही था। बस मेरा जो रोटी का डब्बा है ना वो छोटा है, तो उसमें ये चौकोर सा है ना, स्क्वायर शेप में, तो इस वजह से वो उसमें आ नहीं रहा था। और ये वाला, जैसे डलिए में हम लोग रोटी देते हैं तो डायरेक्ट डलिए में रख देते हैं, या नॉर्मल वाला कपड़ा रहता है तो उसकी जगह ये वाला ऑप्शन है। हाँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रोटियां नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फिर वो खुला खुला रहेगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से बंद रहेगा जब तो ही सही है। तो मेरे लिए तो ये बहुत सही था। जब से ये है मेरे पास तब से हम यही करते हैं, खाना लगाना होता है फ़ौरन फ़ौरन रोटियां बनाते हैं, इसमें रखते हैं और रख के आ जाते हैं, वरना फिर हॉट पॉट वाला रहता था। तो अभी जब से ये है तो बस हम यही कर रहे हैं। हम खाना लगाने जा रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।